Welcome back to my channel Naveen Siksha 1 and children. Today we will learn about the longest step. Yes, and it is your lesson number 13 for class 2 subject is maths. Let's read the part and then we will come to know that what this chapter is about. I think uh, it's a very going to be very interesting chapter. Three friends just like you, me and your friend, a rabbit, an elephant, and a deer were playing together in a park. Okay, then let's see who crosses the stone bridge first. But both of you ran fast, and I moved slowly. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. This, who is saying that? Elephant. कि तुम तो बहुत जल्दी इसको क्रॉस कर लोगे, मैं बहुत स्लो चलता हूँ. Don't worry, let's make a rule. We will not run, we will walk. ये तो रैबिट ने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम अ, दौड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ चलेंगे. यस, इट विल बी फन. तो यार इसमें मजा आएगा. ठीक है, अब तीनों दोस्त जो हैं वो चल दिए. नाउ दे स्टार्टेड द गेम. उन्होंने अपने गेम को स्टार्ट कर लिया. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वन. जो पहले परेशान था कि मैं नहीं चल पाऊंगा वो लास्ट में विनर होता है. कैसे? कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वन एंड हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? एक्ट अबाउट द स्टोरी. ओके, अब बताइए कौन इस क्यों जीता? क्योंकि उसके लॉन्गेस्ट स्टेप्स थे, इसलिए एलिफेंट जीत गया. यस, तो सबसे लंबे पैर थे एलिफेंट के लिए, उसके इसलिए उसका जो स्टेप था वो भी लंबा था, इसीलिए वो रेस को जीत गया. नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए. आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग. कि मैं यहाँ बैठ कर देखूंगा कि मेरा दोस्त मुझसे कितनी दूरी पर है. तो मेक अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 फ्रेंड्स. ऐसे अब अपने दोस्तों को, नहीं तो अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ ये गेम खेल सकते हैं कि उनको अलग अलग बिठा दीजिए. फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन्स हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट. और फिर आप एक दूसरे के स्टेप को चल करके नाप सकते हैं कि किसका स्टेप जो है आपके घर में लॉन्गेस्ट है. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. अब अपने घर में ही कुछ चीज़ों के डिस्टेंस फाइंड आउट करिए चल करके. द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. तो अब क्लास में नहीं, घर पर है, तो आप अपने रूम का कोई भी डोर और अपनी विंडो का, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से स्टेप का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए. या इसमें आप डोर और विंडो का भी पता कर सकते हैं. फिर ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. तो आप ब्लैक बोर्ड का नहीं देखिए, आप अपनी मम्मी की किचन का देख लीजिए और बाहर का आउटडोर का देख लीजिए, जो आपका बाहर निकलने वाला रूम है. ठीक है, अब देखिए हैंड्स और फिंगर्स. अब ये एक रजत है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ फ्यू थिंग्स यूजिंग द हैंड स्पैन. हैंड स्पैन का मतलब है कि वो अपने हाथ से नाप रहा है. तो क्या आप इन सब चीज़ों को नाप सकते हैं? यस. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम चीज़ों को नहीं नाप सकते, जैसे कि शार्पनर है, इरेजर है. तो हम इतनी छोटी चीज़ों को किससे नापते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. अब देखिए एक्टिविटी बच्चों ने की है कि सबने अपना मड का हाउस, मिट्टी का घर बनाया, फिर उसको नापा है कि किसका हाउस ऊंचा है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. ठीक है, इसमें अब ऐसे ही एक गेस यहाँ उन्होंने दिया कि 2 पेड़ दिए हैं, 2 कोकोनट ट्रीज हैं. एक लेंदी, जो सबसे लंबा कोकोनट ट्री है उसका हाइट है 6 मीटर्स. तो उन्होंने पूछा कि जो स्मॉलर वन है उसकी कितनी है. तो हम सिर्फ गेस कर सकते हैं क्योंकि इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो हाफ है. तो 6 का हाफ यानी कि 3 मीटर हाई हो सकता है ये. इट कुड बी. ठीक है, देन चेक योर गैसेस. आपको अपने गैस को चेक करना है. कैसे? कि ये एक क्लास है, आप सोचिए कि इसमें आपकी कितनी फिंगर्स की लेंथ होगी. तो हम, अगर आपने सोचा 8 और जब आप इसको ओरिजिनली कर रहे हैं तब आया उसका 10. इस तरह से आप बकेट का करेंगे, आपके हैंड स्पैन का, अपने हैंड का करेंगे, टीचर्स टेबल का करेंगे, अपनी नोज का करेंगे, वाटर बॉटल का करेंगे और अपने बालों का करेंगे. कभी आपका गैस सही होगा, कभी आपका गैस रॉन्ग होगा. ठीक है, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बिकॉज इट इज़ योर गेस. नाउ सी, कैट्स फूड और रैट्स मिल्क. ठीक है, कि ये जो है कैट का फूड है, कि जो कैट है उसका फूड रैट होगा कि मिल्क होगा. ये कहानी है ना, कि एक ये छोटी सी बिल्ली है, इसके सामने एक कैट है, ओ सॉरी रैट है, और एक मिल्क है का बोल रखा हुआ है, और ये छोटा सा घर है. अब इन दोनों में से कौन इसके पास है, कहाँ ये दौड़ के सबसे पहले जाएगी? क्यों? बिल्ली को तो सबसे दोनों चीज़ें पसंद है, मिल्क भी और रैट भी.
तो अगर बिल्ली मिल्क के पास आती है तो रैट अपने आप को छुपा लेगा घर में जाकर। इसी पर बेस्ड ये आपके क्वेश्चंस हैं, कैसे कि यूज योर फिंगर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। आपको अपनी फिंगर से डिस्टेंस फाइंड आउट करके लिखना है। तो ये आपके चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी नहीं कि आप इसको कॉपी कर लें, है ना। कि रैट और मिल्क के बीच में कितना डिस्टेंस होगा फिंगर का, लाइक मैंने 1 लिखा है, आपका 2 भी हो सकता है। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट, कैट और रैट के बीच में कितना नंबर ऑफ फिंगर्स का डिस्टेंस है, उसको आप मेजर करके लिख लीजिए। और फिर हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क, वो दूध से कितनी दूर है वो लिख लीजिए। फिर देखिए कि व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। पहले वो कहाँ जाएगी, मिल्क के पास कि रैट के पास। तो अगर वो मिल्क के पास पहुंचती है, क्योंकि पहले मिल्क पड़ रहा है, तो क्या करेगा, रैट अपने आप को सेव कर लेगा, बचा लेगा। कैसे, भाग जाएगा, रन इनटू द हाउस, घर में घुस करके। ओके, अब देखिए इस स्टोरी को आप अपनी मम्मी को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल, रैट की टेल कितनी लंबी है, 4 फिंगर्स है कि 5 फिंगर्स है, वो लिखिएगा इसमें। हुज लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट, कि किसके विस्कर्स जो मूंछ के बाल लंबे हैं, तो हमने लिखा है कैट के, बिकॉज मुझे लगा कैट के हैं। आप मेजर करके लिखिए। और ये पार्ट आप खुद करेंगे। इसमें एक मंकी है, ये एक आंट है, और ये उसका स्टोन है, ठीक है। अब इससे आपको करना क्या है कि ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। इस स्टोन से दूर 2 फिंगर दूर क्या बनानी है, लीव्स बनानी है। एक ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द मंकी, मंकी से 5 स्टिक दूर मैच स्टिक का लेना है, और एक क्या बनाना है, बनाना। ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, इस फिंगर से, इस स्टोन से 7 फिंगर्स दूर आपको एक काइट बनानी है। ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना, ये जो बनाना हमने ड्रॉ किया था इससे 4 फिंगर्स दूर आपको एक बर्ड बनानी है। और ये अपने पेज पर बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा छोटी जगह है इसलिए हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। आप इसको करिएगा, ठीक है। एंड फाइंड आउट हाउ फार यू आर फ्रॉम मंकीज नोज, आप मंकी की नोज से कितनी दूर है, इसको भी आप मेजर करिएगा। एंजॉय करिएगा। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर Is that so? Sanju and her friends were trying to find out the length of their different body parts. वो अपने body parts के length को find out कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि my face is about 1 hand span long. मेरे मुंह का जो साइज है मेरे हाथ के बराबर है। My arm is not as long as my leg. कि मेरी जो बाजू है वो मेरे लेग से छोटी है। ये क्या कह रही है कि माई फोर हेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड, कि मेरा जो फोर हेड है, माथा है, मेरी 4 उंगलियों के बराबर चौड़ा है। तो क्या आप अग्री हैं इन सब चीज़ों से? अगर अग्री नहीं है तो आप इनको चेक करिए, इनके आंसर्स को लिखिए, ठीक है। और आपको अपनी बॉडी पार्ट में भी 2 चीज़ें मेजर करनी है, अपनी फिंगर से अपनी नोज़ कि कितनी फिंगर्स आपकी नोज़ की आ रही है, 3 4 लॉन्ग है, और अपने ईयर्स, आपके ईयर्स कितने हैं, 2 फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स है कि 4 फिंगर्स है। और इस तरह आप इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू close this video. Thank you for watching this and kindly complete your work.